नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर जेएन मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मेडिकल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। डॉक्टरों का आरोप है कि आए दिन तीमारदारों द्वारा मारपीट और अभद्रता की घटना सामने आ रही है, जिससे उन्हें गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में एक महिला डॉक्टर के साथ उस समय अभद्रता की गई जब उन्होंने मरीज को उचित सलाह दी थी, और इस घटना से आक्रोशित होकर जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, जिस कारण मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रीजनल डॉक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग उठाते हुए मेडिकल कॉलेज और जिला प्रशासन से ठोस कदम उठाने की अपील की है। डॉक्टरों का कहना है कि वो लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। संडे रात को लगभग 9:30 बजे के आसपास हमारे पास एक क्रिटिकली इल पेशेंट आए थे, जिनको लीवर एब्सेस था और उनके आते जाम थी, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को इमीडिएट सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम पेशेंट को पानी पिलाना मना करते हैं ऑपरेशन से पहले, ताकि उनको एस्पिरेशन ना हो, ताकि सांस की नली में पानी न जाए। एक तो पेशेंट सिक थे और प्लस उनका ऑपरेशन होना था, तो उनको पानी पिलाने के लिए मना किया गया था। लेकिन उनके जो साथ के जो भी फीमेल अटेंडेंट कुछ थी, वो किसी बात को लेकर उनका सिस्टर से हम लोग मना किया, लेकिन वो मान नहीं रहे थे, और किसी बात को लेकर सिस्टर से आर्गुमेंट हुआ कि हम तो पिलाएंगे, हमारे पेशेंट हैं। और इस बात को लेके उनकी कुछ जो भी वहाँ पे सिस्टर और डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे, उनमें कुछ बहस हो गई, और जो भी उनके साथ के अटेंडेंट थे वो हमारे सिस्टर और जो भी ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे उनके साथ उन्होंने मारपीट किया, और वो कैमरे पे है, और उन्होंने फिजिकल असॉल्ट किया हमारे ऑन ड्यूटी डॉक्टर और जो भी नर्सिंग स्टाफ था उनके साथ। बाद में जो सिक्योरिटी गार्ड छुड़ाने आए थे उनके साथ भी उन्होंने मारपीट की। ये जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे शौक नहीं है कि जाना, उनका मजबूरी हो जाती है, क्योंकि हमारा जो सिक्योरिटी का लैब्स है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हो जाता है, और हमारे एमयू एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता जूनियर रेजिडेंट्स को। यहाँ पे आए दिन हंगामा होता रहता है, उस चीज़ को टॉलरेट किया जाता है, उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं हम लोग। और जो हमारा डिमांड था अभी कि सिक्योरिटी फीमेल सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो अलाउ कर दिया है हमारे एमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने। डॉक्टर साहब ने भी गेट पास का जो मैटर था, हमारे डीन सर ने इसको एक्सेप्ट किया है और एसओपी बना दिया है कि विद इन 1 to 2 वीक क्या कहते हैं मेटल डिटेक्टर लग जाएगा, और विद इन 1 वीक जो क्या कहते हैं अटेंडेंट जो है, नंबर ऑफ अटेंडेंट हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। उस टाइम पे जो स्ट्राइक हुई थी, हमारी मतलब प्राइमरी डिमांड्स कुछ ऐसी थी, जैसे जो कल्प्रिट थे उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए, प्रॉपर एफआईआर। वहीं अलीगढ़ में पुलिस ने अवैध बूचड़खानों पर छापा मारकर बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 जिंदा भैंस, एक कटी हुई भैंस और एक कटा हुआ गौमांस बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक नीरज जादौन ने समाधान दिवस पर भैंस चोरी की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, और इसी क्रम में ज्योति श्रीवास्तव और अवधेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गांव में लगातार दबिश दी, जहां पर अवैध बूचड़खाना संचालित होता मिला है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पशु कटान के उपकरण और एक इलेक्ट्रॉनिक कटर और एक टेम्पो भी बरामद किया है। अवधेश कुमार ने बताया है कि मुख्य आरोपी हाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 4 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ जारी है। वहीं अंबेडकर नगर के अकबरपुर थाना क्षेत्र में पेट्रोल डीजल को लेकर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, जहां पर लोग ड्रम, डिब्बे और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बड़ी मात्रा में तेल भरवाने पहुंच रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग सामान्य जरूरत से कहीं ज्यादा ईंधन स्टोर करने में जुटे हुए हैं, जिससे संकट की स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है। जिलाधिकारी ने पहले ही अफवाह फैलाने और बड़े ड्रमों में तेल देने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी पेट्रोल पंप पर संचालकों पर इसका कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसे पेट्रोल पंप चालकों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे जिले में अफवाह और बढ़ सकती है और हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। वहीं अमेठी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। अमेठी कस्बे के रामलीला मैदान क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडरों की दुकानों पर विशेष जांच की गई। जांच के दौरान टीम ने कुल 5 दुकानों पर एलपीजी सिलेंडरों की जांच की, जिसमें 2 दुकानों पर घरेलू सिलेंडर का व्यवसाय उपयोग पाया गया। नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए इन सिलेंडरों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया है, जबकि जब्त किए गए सिलेंडरों को आगे की कार्रवाई के लिए
लिए गैस एजेंसी को भेज दिया गया है। वहीं संबंधित दुकानदारों के खिलाफ लिखित कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वहीं अमेठी से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर गैस सिलेंडर के लिए लोगों को रात में सड़क किनारे सोने को मजबूर होना पड़ा है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के स्थित प्रकाश गैस एजेंसी के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लगी है। स्थिति यह है कि लोग रात 9 बजे से ही एजेंसी के बाहर लाइन में लग जा रहे हैं और चारपाई बिस्तर लेकर वहीं पर डेरा डाल रहे हैं। कई उपभोक्ता जमीन पर लेटकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। लाइन में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल है, जहां पिछले 3 दिनों से गैस सिलेंडर के लिए लोग भटक रहे हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। और इस स्थिति में प्रशासन के उस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है और करीब 5 लाख उपभोक्ता वाले जिले में आपूर्ति व्यवस्था पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अमेठी में मिशन शक्ति 5.0 के तहत एक भव्य स्कूटी रैली का भव्य आयोजन किया गया। इसके साथ इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली गौरीगंज स्थित जनपद मुख्यालय से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए लोगों को जागरूक करती रही और इस दौरान महिला सुरक्षा, सम्मान का भी संदेश दिया गया। रैली में यूपी 112 की टीम और महिला पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया गया और साइबर अपराध से बचाव के साथ साथ सुरक्षा, सोशल मीडिया उपयोगों पर भी विशेष जोर दिया गया। नवरात्र के मद्देनजर चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। नवरात्र के पावन अवसर पर आज जनपद अमेठी में गौरीगंज मिशन शक्ति 5.0 चरण 2 इसके तहत आज एक बाइक रैली निकाला। इस बाइक रैली का मुख्य उद्देश्य शासन को और नारी शक्ति को और मजबूत करने के लिए और साथ ही साथ लोगों के बीच में एक सुरक्षा के एहसास दिलाने के उद्देश्य से भी बाइक रैली निकाला जा रहा है। और साथ ही साथ कल जनपद अमेठी में रन फॉर एम्पावरमेंट का भी आयोजन किया गया, जिसमें जनपद की सभी पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी और साथ ही साथ स्कूल के बच्चे और आज इस बाइक रैली का शुभारंभ किया। वहीं बदायूं से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर घरेलू विवाद ने एक महिला की जान ले ली है। मामला सामने आने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार रामवीर की 24 वर्षीय बेटी की शादी साल 2019 में हुई थी और शादी के बाद आशा के 3 बच्चे भी हुए और परिवार सामान्य रूप से जीवन यापन कर रहा था। बताया जा रहा है कि घर के बंटवारे को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते घर में कहासुनी बढ़ गई। आरोप है कि पति के मजदूरी पर बाहर होने के दौरान ससुराल पक्ष के लोगों ने आशा के साथ मारपीट की और फिर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। पति जब घर लौटा तो उसने पत्नी को फांसी पर लटका पाया और तुरंत ही मायके पक्ष को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि घर के अन्य सदस्य मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में अब जुटी हुई है। ये सर ये चीज़ वगैरह का विवाद होता था घर में और 2019 में शादी हुई थी। मेरे 3 बच्चे हैं मेरे अभी। अच्छा। और ये बंटवारे के साथ में ही ये होता था सब। मारपीट होती थी। अच्छा। हाँ, मैं मजदूरी करता था, कोलू भी चलाता हूँ। कोलू चला के रात को 8 बजे 9 बजे तक लौटता था और 4 भाइयों और 4 भाभियों ने ये मिलकर किया है। ये मार दिया उसको। कौन है आपकी? मेरी बीवी। आपकी बीवी? हाँ। अच्छा, ये किस तारीख की घटना है? ये है 22 तारीख की रात की। अच्छा अच्छा। पिताजी भी शामिल हैं, जब सपोर्ट नहीं करेंगे तो शामिल हैं। अच्छा। सपोर्ट कोई भी नहीं किया पिताजी। घर पे नहीं है कोई भी? अभी घर पे कोई भी नहीं है। वहीं यूपी के बदायूं से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर समोसा और मिर्ची पकौड़े की दुकान शराबियों का अड्डा बन गई है। मामला जो है सामने आने के बाद से इलाके में भी हड़कंप मचा हुआ है। आरोप है कि दुकान पर खुलेआम शराबियों को बैठाकर शराब पिलाई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि ये सब पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हो रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां पर लंबे समय से इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं और अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और ऐसे अवैध कार्यों पर कब तक लगाम लगाई जाती है।
बदायूं के लोगों के लिए लंबे इंतजार के बाद बड़ी खुशखबरी अब सामने आई है। अब बदायूं को जल्द ही नई दिल्ली से सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलने जा रही है और ये बहुप्रतीक्षित मांग बीएल वर्मा के प्रयासों से पूरी हुई है। उन्होंने बताया कि अश्विनी वैष्णव के साथ हुई बैठक में इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत बरेली नई दिल्ली एक्सप्रेसवे का विस्तार अब बदायूं होते हुए कासगंज तक जब पहुंचेगी और इस फैसले से बदायूं और आसपास के जिलों में यात्रियों में बड़ी खुशी और राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बदायूं से दिल्ली सीधी रेल के लिए बहुत लंबे समय से चली आ रही मांग आज पूरी हुई। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को बदायूं वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय रेल मंत्री जी का। उन्होंने मेरे आग्रह पर जो लंबे समय से बदायूं वासी लगातार मांग करते आ रहे थे, कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी समस्या थी और जिससे व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, आम जनता के लिए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता था। आज ये रेल जो इंटरसिटी बदायूं और कासगंज तक और बदायूं से चल करके सीधे सोलन में चलेगी, दिल्ली पहुंचेगी। वहीं फिरोजाबाद में स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था के बाद से बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी लगातार बढ़ती ही जा रही है। फिरोजाबाद में सुबह से लेकर रात तक बिजली घरों में लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि मीटर रिचार्ज करने के बावजूद भी कई घंटों तक बिजली सप्लाई शुरू नहीं हो रही है। वहीं बिजली विभाग के कार्यालयों पर अधिकारी और कर्मचारी नदारत नजर आ रहे हैं, जिससे लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई है। स्थिति यह है कि गैस एजेंसियों के बाद अब बिजली घरों पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हंगामे की आशंका को देखते हुए बिजली घरों पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और बताया जा रहा है कि सोमवार को विभाग ने करीब 1.5 लाख उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन काटने की जानकारी दी थी, जिसके बाद से हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। मेरी प्रॉब्लम ये थी, कल इनका मैं सुबह मैंने पेमेंट किया, चाहे नाइट काट ली इन्होंने। नाइट काटने के बाद इन्होंने बोला आपका बिल पे नहीं है, और जबकि मैंने बिल इनका 18 तारीख को पिछले 2 दिन पहले 4 दिन पहले बिल पे किया है, तो वगैरह सब डिस्चार्ज है। काम करूँ तो क्या करें ये बताइए। मैं रात में यहाँ, मैं 5 दिन से यहाँ आ रही हूँ। मेरे 1 तारीख को मेरा बिल पे किया मेरे भाई ने 5,000 रुपये मेरा बिल पे किया। 5,000 रुपये बिल पे करने के बाद भी 16 तारीख को मेरे घर की लाइट चली गई। फिर सुना कि 1,000 रुपये प्लस में रखना, ये न्यू आया अपडेट। उसके बाद 1,500 रुपये, 1,000 नहीं के 1,500 रुपये अपडेट किए। 19 तारीख को मेरी फिर से लाइट कट ली, निकलवाया कि रीडिंग निकाल के लेके आओ, सारा प्रोसेसर दिखाया, सब कुछ दिखाया। तो सर ने बोला कि आपकी ना मीटर ज्यादा बता रहा है, आपका बिल अपडेट नहीं हुआ है। जो 1 तारीख को किया था, 17 तारीख को क्या वो अपडेट हुआ था। उसके बाद फिर सर ने बोला एसडीओ सर आएंगे तब मैं आपके वहाँ पे आपके सामने बात कराऊंगा। एसडीओ सर मैं 5 दिन से कंटिन्यू आ रही हूँ, एसडीओ सर ऑफिस में नहीं आ रहे। 5 दिन में एक मतलब एसडीओ सर नहीं आ रहे, तो मतलब मेरे घर की लाइट नहीं आएगी। वहीं गोंडा के कटरा पुलिस ने 2 बच्चों को घर से गायब होने के बाद से सुरक्षित उनके माता पिता से मिलवा दिया है। जानकारी के अनुसार बच्चों की मां की डांट से नाराज होकर घर छोड़कर बच्चे भाग गए थे और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चों को बनारस के मडवाडीह से बरामद किया है। बच्चों की सुरक्षित खोज कर उन्हें परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता बरती गई है और उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया गया। तो वहीं गोंडा में रेलवे टिकट दलाली के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला मानकपुर रेलवे स्टेशन के आरक्षण हॉल का बताया जा रहा है। मुखबिर खास की सूचना पर छापेमारी की गई, जिसमें 2 दलाल अभिषेक शुक्ला और शिवनंद तिवारी को रेलवे की आरक्षित काउंटर पर टिकट दलाली करते हुए पकड़ लिया गया है और इस दौरान 4 आरक्षित रेलवे काउंटर टिकट भी बरामद किए गए हैं। अभिषेक शुक्ला को मौके पर गिरफ्तार किया गया है, जबकि मामले की जांच विद्यासागर प्रभारी निरीक्षक मानकपुर के आदेश अनुसार करेंगे। वहीं कानपुर क्षेत्र में बाईपास पर एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि सड़क पर कार सवार कुछ युवकों ने डीसीएम चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी है। घटना फिल्मी स्टाइल में हुई है, जहां पर चौराहे पर कार रोककर युवकों ने
चालक पर लात घूसों से हमला कर दिया। पिटाई इतनी भीषण थी कि डीसीएम चालक बेहोश हो गया। मौके पर मौजूदा पुलिस और आम जनता को चालकों को छुड़ाया गया है। युवकों का आरोप है कि चालक ने उनके वाहन को टक्कर मार दी थी। वहीं कार पर पुलिस का पूरी तरह से अब जांच पड़ताल जो है वो चालू है। गुस्साए युवकों ने इसी के चलते चालक को जमकर धुलाई की है और पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे ने अफरा तफरी मचा दी है। पंचमुखी हनुमान मंदिर जा रहे एक 8 साल की बच्ची को बाइक ने टक्कर मार दी जब वो सड़क पार कर रही थी। हादसे के बाद से गुस्साई भीड़ ने बाइक सवार को पकड़कर पिटाई कर दी है और इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि दोनों पक्ष पहले ही फरार हो चुके हैं। पुलिस ने कहा है कि तहरीर मिलने पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये मामला पनकी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं कानपुर क्षेत्र में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को फिलहाल घेराबंदी की। मुठभेड़ के दौरान एक लुटेरे के पैर में गोली लगी है जबकि उसका साथी भी गिरफ्तार हुआ है। दोनों आरोपियों की मिलीभगत के साथ फिलहाल पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और ये गिरफ्तारी लूट की योजनाओं में लगे फरार अपराधियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। देखिए, दिनांक 21 मार्च 2026 को ईद उल फितर की जब नमाज पूर्ण हो गई थी उसके बाद डायल 112 को एक छिनैती की सूचना प्राप्त हुई थी। छिनैती की सूचना जब प्राप्त हुई तो जो कॉलर है उनसे संपर्क किया गया तो मालूम चला कि उनके साथ जो मंगलसूत्र था घंटे के अंदर 2 बैक टू बैक छिनैती की घटनाएँ हुई। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के लिए एक चैलेंज था। हमने इसको चैलेंज के रूप में लिया। हमने वहाँ के सीसीटीवी कैमरेज थे, उस सभी कैमरेज को हमने खंगालना स्टार्ट किया। थाना क्षेत्र चकेरी में चौकी सैनिकवा का मूवमेंट हो रहा है। इसी सूचना पर पुलिस के द्वारा नाकाबंदी की गई और यहाँ पे सघन तलाशी अभियान चलाया गया। बैटरी रिक्शा किया, मुझे कुछ सामान खरीदना था इसलिए घर पहुँचने से पहले ही रास्ते में मामा पीसीओ पे मैं उतर गई। वहां से मैं पैदल जा रही थी। 50 मीटर दूरी पर 2 बाइक सवार लुटेरे आए। उन्होंने तेजी से झपट्टा मारते हुए मेरी मंगलसूत्र खींच लिया। अप्रोक्स 1 लाख होगी, 90,000 से 1 लाख। 4 बजे घटना आई है सर? 4:20 की घटना है। चहल पहल थी, रोड पे लोग थे। मैंने तेजी से आवाज लगाई, कुछ लोगों से मदद की गुहार की। कुछ लोग मौके पर आए। एक भाई ने गाड़ी स्टार्ट करके लुटेरे का पीछा करने की भी कोशिश की लेकिन नाकामी हासिल हुई क्योंकि वो बहुत तेजी से भाग गए थे। वहीं कुशीनगर में सीएससी हाटा के पास मंडलीय जांच टीम ने अचानक से ही छापेमारी की। टीम के पहुंचते ही अधिकांश अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी सेंटर बंद पाए गए हैं। जांच के दौरान सिर्फ एक सेंटर खुला मिला जहां पर आवश्यक दस्तावेज बरामद हुए हैं। वहीं कई सेंटरों पर ताले लटके हुए थे और इसी बीच सूचना लीक होने की आशंका के चलते जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं और इसके साथ ही आगे की जाँच भी की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों में नाराजगी है और वो निष्पक्ष जाँच की लगातार मांग कर रहे हैं। शासन के निर्देश के क्रम में जो है इन अस्पतालों की जांच की जा रही है और जैसे भी उसमें जो फाइंडिंग होगी वो शासन को भेजी जाएंगी। उसके हम लोग जो भी कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी। नहीं, वो तो जो हम लोग शाम को बैठेंगे उसके बाद ही उसमें जैसे पैथोलॉजी है, अल्ट्रासाउंड है, हॉस्पिटल है, तो ज़्यादातर तो इसमें जो है इस समय खुले नहीं मिले। डायग्नोस्टिक सेंटर वहीं ललितपुर क्षेत्र में पुलिस ने व्यापारी के साथ मारपीट और धमकी देने के आरोपों में वांछित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार सभी आरोपी मिलकर दुकानदार के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी और इसके अलावा आरोप है कि उन्होंने असला दिखाकर दुकानदार को डराने धमकाने की भी कोशिश की। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है और इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ के मोहनलालगंज उप रजिस्ट्रार कार्यालय में देर रात तक रजिस्ट्री कराने वालों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। खबरों की माने तो कई बार लोगों के बीच आपसी कहासुनी और झड़प के चलते माहौल गर्म हो गया। रजिस्ट्री प्रक्रिया में ऊपर नीचे होने से विवाद और भी बढ़ गया। स्थानीय लोग और अधिकारी स्थिति पर काबू पाने में जुटे रहे ताकि लंबी लाइनों में खड़े लोगों को कोई परेशानी न हो। वहीं लखनऊ में पुलिस की डिजिटल जांच क्षमता को मजबूत करने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन रिजर्व पुलिस लाइंस में किया गया है जिसमें OSINT
एक दिवसीय वर्कशॉप रखी गई है और इस प्रशिक्षण में साइबर टीम को डिजिटल फुटप्रिंट ट्रैक करने के और सोशल मीडिया से साक्ष्य जुटाने की तकनीक सिखाई गई। प्रशिक्षणों ने आधुनिक टूल्स जैसे जानकारी ली और 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने इस प्रशिक्षण में हिस्सा लिया, जिसमें 2023 बैच के उप निरीक्षक और साइबर हेल्प डेस्क प्रभारी भी शामिल रहे। और अब संदिग्धों की पहचान और ट्रैकिंग आसान होगी, जिससे स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा मिलेगा। लखनऊ पुलिस डिजिटल जांच के क्षेत्र में और मजबूत हुई है। वहीं यूपी के मथुरा के कौशाम्बी पुलिस ने जासूसी के शक में मीरा ठाकुर उर्फ हरिया को गिरफ्तार किया है। मीरा औरंगाबाद महादेव नगर कॉलोनी में रहती थी और ई रिक्शा चलाकर इलाके में जाती थी। पुलिस का आरोप है कि उसने ई रिक्शा चलाने की आड़ में मथुरा के संवेदनशील इलाकों की रेकी की है। खबरों की माने तो मीरा करीब 8 महीने पहले अपने पति से अलग हो गई थी और पति से दूर रहने के बाद उसने ई रिक्शा खरीदा और नगर निगम से रूट भी आवंटित कराया था। मीरा के मोबाइल में मथुरा की कई संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें मिली है। पड़ोसियों ने बताया कि वो कॉलोनी में सामान्य व्यवहार रखती थी और लोगों को बताती थी कि वो बेटियों को पालन करने के लिए ई रिक्शा चलाती है। इसके अलावा मीरा और उसके साथी ऑटो चालक रवि पहले असला तस्करी के मामले में महाराष्ट्र से दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके थे। मीरा की जमानत हुई थी, लेकिन रवि अभी भी जेल में है। पड़ोसियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि मीरा अक्सर कमजोर तबके के युवाओं को अपने जाल में फंसाती थी और खुद को मुंबई के बड़े लोगों के संपर्क में दिखाया करती थी। वहीं मिर्जापुर के ब्लॉक ग्राम पंचायत में नर सेवा नारायण सेवा के तहत एक चिकित्सक पहल देखने को मिली है और इस अवसर पर ज्योति श्रीवास्तव की पहल से वृद्ध ग्रामीणों के लिए निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 300 से अधिक मरीज शामिल हुए। उनकी आंखों की जांच सावधानी पूर्वक की गई। आवश्यकता अनुसार निःशुल्क चश्मा वितरण किया गया और दवाइयां भी प्रदान की गई। यदि किसी मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता पाई गई तो उसे भी वाराणसी बुलाकर ऑपरेशन निःशुल्क कराया जाएगा। और इस कार्यक्रम में वाराणसी शहर हॉस्पिटल के चिकित्सक और स्टाफ भी मौके पर उपस्थित रहे। मेरा नाम डॉक्टर अजय मौर्य है। मैं स्वाहा हॉस्पिटल बनारस से आया हूँ, वाराणसी आया हूँ सोसाइटी से। आज नवरात्र में हम लोग लगातार आई चेकअप करते हैं। उसके अंतर्गत आज मुजहरा गांव में कैंप लगाया गया है और अभी तक हम लोग लगभग 130-35 पेशेंटों को हम लोग देख चुके हैं। जिन लोगों को आंखों में दिखाई देने में, खासकर पास में देखने में दिक्कत हो रहा है, ऐसे लोगों को तुरंत चश्मा यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। साथ ही जो मोतियाबिंद के मरीज हैं उन्हें सलाह दी जा रही है तो आयुष्मान भारत कार्ड से वो अपना निःशुल्क ऑपरेशन हमारे अस्पताल में आके करा सकते हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। मेरा वहीं प्रयागराज के फाफामऊ थाना क्षेत्र में स्थित आदर्श कोल्ड स्टोरेज में गैस चैम्बर फटने के मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में अंसार अहमद, अलाउद्दीन और मंजूर इस्लाम शामिल है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से एक फॉर्च्यूनर कार और कोल्ड स्टोरेज से संबंधित कागजात भी बरामद किए हैं। अंसार अहमद का आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें 2019 में कर्नलगंज थाने में मामला दर्ज था। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और घटना की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। दिनांक 23 मार्च को लगभग 1:30 बजे के आसपास दिन में थाना फाफामऊ क्षेत्रांतर्गत चंदापुर मोरहू स्थित आदर्श कोल्ड स्टोरेज में कूलिंग हेतु प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया गैस के चैम्बर के फटने से कोल्ड स्टोरेज की दीवार तथा छत गिरने की तथा उसके मलबे में कुछ मजदूरों के दबे होने की सूचना 112 के माध्यम से प्राप्त हुई थी। इस सूचना पे तत्काल श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था महोदय, जिलाधिकारी महोदय तथा अन्य घायलों को SRN तथा बेली अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। मृतकों के शव का नियमानुसार पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। उक्त प्रकरण में थाना फाफामऊ में हल्का प्रभारी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में 7 नामजद अभियुक्त तथा 4-5 अन्य अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। 24 मार्च को थाना फाफामऊ क्षेत्रांतर्गत मलाक हरर स्थित भद्री रेलवे ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।